जीवन में अगर एक क्षण का भी मौका मिल जाए शंकर की कथा को श्रवण करने का, तो ये जीवन सार्थक हो जाए। पर मनुष्य का शरीर मिल जाना और मानव का शरीर प्राप्त कर कर कहीं इस शरीर को व्यर्थ में गंवा देना, व्यर्थ में नष्ट कर देना, वो श्रेष्ठता नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य का शरीर मिलता है, ना जाने कितनी कितनी योनियां काटने के बाद, कितना कितना समय निकल जाने के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। और उसके बाद भी हम अगर इस शरीर को गवा दिए, इस शरीर को बेकार व्यर्थ में पटक दिया, तो उसका कोई मूल तत्व नहीं है, उसकी कोई महत्वता नहीं है। कितना महंगा शरीर दिया है भगवान ने। कई लोग कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, भगवान कहता है मैंने तुझे सेठ बनाकर भेजा है। 5-5, 10-10 लाख की तो किडनी ही दे दिए तेरे को, नेत्र, इंद्रियां, श्रवणता, ये सब कुछ तुझे दिया तो है। देने में तो मैंने तेरे को कोई कमी रखी नहीं है, सब कुछ तो तुझे प्रदान करा है। संपूर्णता भगवान कहते हैं मेरे पास जो था तुझे देने के लिए वो मैंने सब कुछ दिया, और भिखारी बनाकर नहीं, तेरे को सेठ बनाकर पैदा किया। किसी किसी की आदत रहती है कि वो जीवन पर्याप्त तो थोड़ा थोड़ा रोता ही रहता है, थोड़ा सा दुख पड़ा फिर रो लिए, थोड़ा सा तकलीफ आई फिर रो लिए, थोड़ा सा कष्ट हुआ फिर रो लिए। अगर जिंदगी में कोई दुख, जिंदगी में कोई तकलीफ, जिंदगी में कोई कष्ट यदि आ भी गया है, जीवन में यदि कोई बांधा आ भी गई है, कोई कष्ट आ भी गया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस समय को भगवान शंकर की आराधना में लगा दो और शिव की आराधना में डूब जाओ। मान लो कोई बेकार समय आ भी गया, कर्म की गति के अनुसार, कर्म की लेख के अनुसार हमको सुख भी भोगना है तो दुख भी भोगना है। अगर मान लो सुख भोगते भोगते थोड़ा थोड़ा दुख भी आ गया तो हमको उसमें हारना नहीं है, हमें उसमें रोना नहीं है, हमें उसमें शिव का अनुमोदन करना है, हमें उसमें शिव का गुणगान करना है, हमें उसमें शंकर का भजन करना है। श्री मार्कंडू जी जिनके घर में संतान नहीं है, और मार्कंडू जी बोलते हैं कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि मार्कंडू जी तुम्हारे यहाँ औलाद का सुख नहीं, तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकती।
मार्कंडू जी कहते हैं प्रभु यदि आप ही कह रहे हो कि मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है तो फिर मैं किसके आगे जाकर झोली पसार सकता हूं, मैं किसको कह सकता हूं। ब्रह्मा जी बोले कि भाई देखो हम तो उतना दे सकते हैं जितना आपके भाग्य में लिखा हुआ है। मार्कंडू जी ने कहा तो मैं भगवान विष्णु का भजन कर लूं, मैं भगवान विष्णु का स्मरण कर लूं, मैं भगवान विष्णु से निवेदन कर लूं, वो दे देंगे। क्या वो प्रदान कर देंगे? भगवान ब्रह्मा कहते हैं भगवान विष्णु उतना देंगे जितना तेरे कर्म के लेख में लिखा होगा। फिर मैं किसकी शरण में जाऊं, मैं किसको जाकर कहूं कि मुझे क्या चाहिए? भगवान ब्रह्मा ने कहा मैं तेरे भाग्य के अनुसार दे सकता हूं, भगवान विष्णु तेरे कर्म के अनुसार दे सकते हैं, पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि देवों में देव एक महादेव ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे दे देते हैं, ना भाग्य देखते हैं ना कर्म देखते हैं। बस जिसने जल चढ़ाया, जिसने दूध चढ़ाया, जिसने स्मरण किया, जिसने भजन किया, जिसने कीर्तन किया, जिसने नाम जाप किया, भगवान शिव उसको कुछ भी उठा कर दे देते हैं। बस उसका चित्तवृत्ति शिव में होना चाहिए, उसकी चित्तवृत्ति भगवान में होना चाहिए, उसकी चित्तवृत्ति परमात्मा में डूबी होना चाहिए। आप एक काम करो मार्कंडू जी, भगवान शिव का भजन करो, आप शिव का स्तवन करो, आप शंकर का अनुमोदन करो। तो शिव को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? शंकर भगवान सबसे जल्दी राजी हो जाएं, भोलेनाथ कितनी जल्दी मिल जाएं, उसके लिए मुझे करना क्या होगा? ब्रह्मदेव से पूछा जा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवऋषि नारद ने जिनको अपशब्द कहा था वो नारद पर कृपा कर दी है। जिस ब्रह्मा ने उनके सम्मुख में झूठ बोला उस ब्रह्मा को क्षमा कर दिए हैं, उन पर कृपा कर दिए हैं। तो फिर आप तो संत हो मार्कंडू जी, करो भजन। शिव को रिझाने का तरीका क्या है? भगवान शंकर को मनाने का तरीका है क्या? तो भगवान ब्रह्मा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर जो भी मूर्ति होती है वो अपने हस्त कमल से एक अंगुश ऊपर, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर पूजन मंडल में पूजन की जगह पर होना चाहिए। जितनी छोटी से छोटी मूर्ति होती है, जितनी छोटी से छोटी मूर्ति होती है उसको सेवा कम लगती है, और जितनी मूर्ति बढ़ती चली जाती है, जितनी मूर्त बड़ी होती चली जाती है उसको सेवा ज्यादा लगती है। घर में जितनी मूर्तियां हो वो कोई पोली नहीं होना चाहिए, घर की मूर्ति हमेशा ठोस होना चाहिए। घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, घर में विष्णु भगवान की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, किसी भी चीज की हम जब मूर्ति बनवाएं तो भगवान की पूजन में जो मूर्ति रखी है वो ठोस हो। केवल एक मट्टी की जो मूर्त होती है, माटी की जो मूर्ति होती है, चाहे गणेश जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, वो पोला हो सकता है। पर जिस धातु की हमने अगर मूर्ति बनवाई है, किसी धातु की मूर्ति बनाकर हम मंदिर के अंदर पूजा बाड़ी में पूजन के स्थान पर रख रहे हैं तो वो हमें ठोस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूर्ति पोली होगी तो वो घर को पोला कर देगी, तो मूर्ति हमेशा ठोस हो। तो ब्रह्मा जी भगवान मार्कंडू जी से कहते हैं कि मूर्त हो तो छोटी हो, आप एक काम करो कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की आराधना करो।
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करो। ठीक है। और मार्कंडू जी ने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करा और मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण श्री मार्कंडू जी करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, अपनी धर्म पत्नी को बिठाकर साथ में। धर्म पत्नी के साथ बैठकर जब भगवान शंकर की आराधना करी गई, धर्म पत्नी के साथ बैठकर जब शिव की अर्चना करी गई, भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, सेवा करना, चाकरी करना, बाद में उसी शिवलिंग को ले जाकर जल में विसर्जन करना। उसी शिवलिंग को ले जाकर जल में ले जाकर छोड़ दो। सेवा का भाव बड़ा प्रबल हुआ। एक दिन भगवान शंकर, भगवान शिव मार्कंडू जी के सामने प्रकट हो गए। बहुत ध्यान देना, ये जो प्रदोष का जो व्रत होता है, ये श्री मार्कंडू जी ने भगवान शिव की आराधना से प्रकट किया है। भगवान शिव प्रकट कर सुबह के समय पर मार्कंडू जी भगवान शंकर का शिवलिंग बनाते, दोपहर में पूजन अभिषेक करते, शाम के समय फिर पूजन करते। प्रदोष काल में स्नान आदि करने के बाद में जब पूजन के मंडल पर बैठते, भगवान शंकर की आराधना करते, शिव की अर्चना करते, भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट हो गए। मांगो हे मार्कंडू जी, तुम्हें चाहिए क्या? मार्कंडू जी कहते हैं, मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, आप कृपा करोगे तो मेरे यहाँ संतान हो जाएगी, आप कृपा कर दीजिए, मेरे घर में संतान हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मार्कंडू जी, आपके घर में संतान का सुख नहीं है, आप हमारी बात मान लीजिए, आप कुछ दूसरा मांग लीजिए। एक निवेदन करूंगा भगवान भोलेनाथ से, ये जरूर विनती करना कि भोलेनाथ, अगर मेरे गर्भ में संतान देना तो उसकी उम्र पूरी देना। मार्कंडू जी, हम आपको पुत्र दे दें, हम आपको संतान दें, हम आपको संतान दे सकते हैं, हम आपको पुत्र दे सकते हैं, पर भगवान शिव कह रहे हैं कि आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं। दुनिया के दुखड़े जो हर गया भोलेनाथ, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोलेनाथ? क्यों? यदि आप ही कह रहे हो कि मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, ब्रह्मा जी तो कह रहे थे कि भोलेनाथ चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है, राजा श्वेत के लिए यमराज को मार सकता है, तो फिर मेरे जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं? आप कृपा करोगे तो संतान जरूर होगा, बस कृपा कर दीजिए। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, मार्कंडू जी आप मान नहीं रहे हैं, पर आपके यहाँ संतान का सुख नहीं है, मानो तो सही, मैं दे देता आपको, संतान आपके यहाँ हो जाती है। नहीं,
प्रभु कृपा कर दीजिए, बस एक पुत्र हो जाए ऐसी कृपा कर, एक संतान हो जाए ऐसी कृपा कर। भगवान शिव ने कहा मार्कंडू जी, अगर आप संतान मांग रहे हो तो मैं पुत्र देने को तैयार हूं, पर इसकी उम्र कम रहेगी। कुछ वर्ष जीवित रहने के बाद ये बालक मर जाएगा। वर्ष दे दे, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 16 वर्ष, बस कुछ वर्ष।